चलिए आइए सभी लोग, जुड़ जाइए सभी लोग, कनेक्ट होइए, जल्दी से जल्दी आइए, स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी लोग, आइए जल्दी जल्दी। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए आज, ठीक है। तो हम लोग 2 दिन से क्लास हमारी नहीं चल पा रही है, ठीक है। कल भी नहीं चल पाई थी, तो आज से हम लोग रेगुलर अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके चैनल पे जो भी आप लोग नए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिससे आपको जब भी क्लास चलेगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप तुरंत लाइव आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। EDD2 डिप्लोमा क्लास। आगे चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले शायद हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट हेडिंग, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे, 2 पॉइंट कवर किए थे। क्या था? स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थिंग मटेरियल एंड देयर कॉस्ट, यानी कि जो भी अर्थिंग मटेरियल के कॉस्ट होगी और जो कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है, वो चीज़ हम लोग देख रहे थे, ठीक है, एक टेबल के फॉर्मेट में। तो वही आज हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक टेबल के फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होइए, चलिए आइए। फिर से क्या करेंगे, आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, सीरियल नंबर की एक टेबल होगी, एक होगी नेम ऑफ मटेरियल एंड इट्स स्पेसिफिकेशन ठीक है। और एक कॉलम बनाएंगे यूनिट की, एक यूनिट, और एक बनाएंगे कॉस्ट की, ठीक है। इसको बना लीजिए। इस तरीके यही चल रहा था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, एक टेबल बनाई थी, और टेबल बनाने के बाद इसमें आपको नेम ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन, यूनिट, कॉस्ट और सीरियल नंबर की, यही आपका टेबल था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा, टॉपिक क्या, हमारा पॉइंट के फॉर्मेट में लिख रहे थे, तो उन पॉइंट को ही हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। और समझेंगे कि किसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसकी क्या कॉस्ट होती है, ठीक है। उसकी पर यूनिट के बेसिस पे हम लोग कॉस्ट देखेंगे, ठीक। तो चलिए बनाइए सभी लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बैठेंगे नहीं, वीडियो को देखना नहीं है केवल, ठीक है, क्लास को देखना नहीं है, आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, आगे भी पढ़ोगे तो नोट्स बनाओगे ही। अगर फॉर्मेलिटी करना है तो फिर ऐसे ही देख सकते हो, और जब एग्जाम टाइम में होगा तब आपको दिक्कत होगी, इसलिए अभी से नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये टेबल बनाइए, चलिए। ठीक है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं इसको, तो इससे पहले वाला जो हमने क्लास किया था, उस क्लास को जाके प्लेलिस्ट में, ठीक है, उसको प्लेलिस्ट में जाके इससे पिछले वाला लेक्चर जो है उसको आप देखेंगे, ठीक है। वही यही टॉपिक आपका चल रहा होगा, उसमें हमने 2 टॉपिक आपके, सॉरी 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे,
पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 डालेंगे सीरियल नंबर में, और यहाँ पे लिखेंगे 38 mm डायमीटर वाले, चलिए लिख दे रहे हैं 38 mm डायमीटर वाले या 2.5 मीटर लंबे जीआई पाइप जिसमें प्रत्येक 75 mm पर राइट एंगल पर 12 mm का 12 mm के होल हैं। ठीक है, लिख लीजिए, अभी समझा रहे हैं। पर यूनिट के बेस पे देखेंगे, पर यहाँ पे यूनिट क्या होगी, पर मीटर में। ठीक है, पर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, पर मीटर में देखेंगे। इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट होगी 70 रुपये 70। ठीक है, ये लिख लेंगे। यानी कि देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया है कि जो आपको मटेरियल 38 mm का जो मटेरियल आप यूज करोगे डायमीटर वाले, या आप क्या कर सकते हो 2.5 मीटर वाले एक लंबे जीआई पाइप का यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि 75 mm पर इसको क्या किया जाता है, राइट एंगल पर 12 mm के होल के पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका। और इसकी अगर यूनिट की बात देखें तो यूनिट इसको हम मीटर में देखेंगे, और मीटर की बात करें तो मीटर में इसकी पर मीटर के बेसिस पे इसकी जो कॉस्ट आती है वो 70 रुपीज़ आती है। तो जीआई पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, इसको राइट एंगल पे लगाते हैं 12 mm के होल में। ठीक, तो ये होता है। अब इसी को आगे आप देखिए, दूसरा चौथा पॉइंट है, इसी में आगे कंटिन्यू लिखिए। चौथा पॉइंट, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा में लिखिए 19 mm डायमीटर का जीआई पाइप, जीआई पाइप जिसकी कीमत क्या है, पर मीटर में ये भी होगा, पर मीटर इसकी कीमत होती है 40 रुपीज़ 40। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए, एक बार देख लेंगे। और पांचवा क्या है, 12.7 mm डायमीटर तथा जीआई पाइप लिख लीजिए, फिर अभी हम समझा रहे हैं इसको। जीआई पाइप पर मीटर इसकी कीमत होगी जो वो होगी 25 रुपीज़। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, 38 mm इंटू 19 mm, ये 19 है, सही से बना लो इसको। आवाज़ सही आ रही है, ये बताओ सभी लोग, आवाज़ ठीक आ रही है। 19 mm डायमीटर वाले जीआई रिड्यूसिंग सॉकेट, जीआई सॉकेट लिख लीजिए, चाहे सॉकेट, जीआई सॉकेट जो होगा, ठीक है, वो कितने का होगा, पर मान लीजिए एक सॉकेट की बात करें तो वो कितना होगा, 20 रुपये। ठीक है, इस तरीके से 6 पॉइंट हो गए, इसको लीजिए। तो इसमें देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो आप जीआई पाइप यूज करेंगे, ठीक है,
जो जीआई पाइप होता है, जो गाय बाय पाप पाइप होता है जिसमें अर्थिंग की जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, 19 mm डायमीटर का होगा। और पर मीटर के वाई बेस पे देखें अगर उसकी कॉस्ट में, तो उसकी कॉस्ट होगी 40 रुपीज़, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या होगी, 40 रुपीज़। ऐसे ही पांचवा पॉइंट में क्या है कि अगर जीआई पाइप आपने 12.7 mm का डायमीटर का अगर यूज किया, ये तो 19 mm का है, अगर 12.7 mm डायमीटर का आपने जीआई पाइप यूज किया, तो उसकी जो पर मीटर की कॉस्ट देखी जाएगी वो 25 रुपये होती है। कितनी होती है, 25 रुपये, ठीक है। ऐसे ही अगर एक सॉकेट होता है, मान लिया, ठीक है, जीआई एक सॉकेट है, तो सॉकेट की साइज ये लिख दिया है कि अगर 30 mm इंटू 19 mm का अगर आपने सॉकेट यूज किया है जीआई में अर्थिंग के लिए, तो उसकी जो पर सॉकेट की कीमत होगी, यानी कि पर सॉकेट की कीमत होगी वो 20 रुपये होगी। क्या होगी, 20 रुपये, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को। इसको नोट कर लीजिए, जो लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं उसको नोट करिए तुरंत। नोट हो जाए तो बताइए। टेबल बनाएंगे और टेबल बना के ही इसको लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि एक आपको ओवरव्यू लग जाएगा, हाँ, किसके क्या साइज होता है, क्या कॉस्ट होती है, और किस यूनिट में इसको देखा जाता है, ठीक है। तो इसको बना लीजिए। बन गया, चलिए। ऐसे ही हमने कितना पॉइंट कवर करा लिया, इसमें कितना हो गया, 6। 7 पॉइंट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर था, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस जो भी है आपका कॉलम, यहाँ पे यूनिट का था, और यहाँ पे कॉस्ट का, ठीक है। तो इसी में आगे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th। इसमें लिखिए 7th पॉइंट में क्या है, 12.7 mm डायमीटर जीआई एल्बो। 12.7 mm डायमीटर डायमीटर जीआई एल्बो, सॉरी एक मिनट, इसको जीआई एल्बो, एल वो, ठीक है, यही एल्बो लगती है, ठीक है। उसकी कॉस्ट जो होती है पर एल्बो की, वो क्या होती है, जीआई एल्बो की 20 रुपये। कितनी, 20 रुपये, ठीक है। ये लिख लियो। 8 पॉइंट में लिखिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर कॉस्ट, आयरन कास्ट आयरन ढक्कन 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 लीड फ्रेम सहित, ठीक है। इसकी पर की बात की जाए तो ये 20 रुपये के ये हो जाएगा, 20 रुपये, ठीक है। 8 9 हो गया, 9वां पॉइंट लिखिए आगे। नोट करते जाइए आप बस, ठीक है। इसको केवल नोट करेंगे। जीआई प्लग,
आई लग होता है वाशर, वाशर, बासर, बासर को हिंदी में ही चाहे लिख लीजिए। बाशर, जो कि 19 mm का होगा, डायमीटर का, डायमीटर, ठीक है। और एक यूनिट की बात करें तो इसका जो कॉस्ट होगा वो 250 रुपये होगा, ठीक है। कुछ और पॉइंट है, नोट करते जाइए बस। एक मिनट, इसकी कॉस्ट यहाँ 250 होगी, चेंज कर लेना, ठीक है। ये गलत लिख गया है। ये कास्ट आयरन का जो लीड लीड ढक्कन होता है ये होता है 250 रुपये का, ठीक है। तो देख लीजिए, चेंज कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है ये 250 रुपीज़, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसकी जो होती है 20 रुपये होती है, इसको लिख लीजिए। जो आपका बासर होता है, बासर की इतनी कीमत कहाँ हो जाएगी। ये 20 रुपये, ठीक है। नोट करिए इतना। और लिखिए आगे, वायर हो गया, नट, वायर, नट तथा कीप, कीप जो होती है पर यूनिट की बेसिस पे देखें तो 25 रुपये, 25 रुपये, ठीक है। ऐसे ही लकड़ी का कोयला, क्योंकि अर्थिंग के लिए हम लोग कोयला का भी यूज करते हैं कि नहीं, जमीन पे अर्थिंग लगाने के लिए, ठीक है। तो क्या है, लकड़ी, लकड़ी का कोयला, का कोयला, लकड़ी का कोयला जो है वो कोयला होगा, वो किस बेसिस पे देखा जाएगा, पर केजी, है ना, पर केजी पे ही देखा जाएगा। तो इसकी कीमत क्या है, मान लिया ये है 18 रुपये, 18 नहीं 13 रुपये, ठीक है, 13 रुपीज़। और अर्थिंग के लिए नमक का भी यूज करते हैं, जानते हैं आप, तो नमक मान लेते हैं, नमक लिख लीजिए। ये नमक भी क्या होगा, पर केजी के बेसिस पे देखा जाएगा, यूनिट। और यहाँ पे नमक 7 रुपये मान लो, क्या है 7 रुपये ही होगा कि नहीं। तो ये पॉइंट है, नोट कर लो, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है सारी चीज़ें, बस इसकी कॉस्ट देख लीजिए और स्पेसिफिकेशन में यही है कि क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप नोट करिए इसको, ठीक है। चलिए, टेबल बना के ये सारे नोट कर लीजिए, करिए नोट। हो गया, चलिए 13 पॉइंट यहाँ पे डालिए, आगे उसी में लिखते रहिए, ठीक है। इस तरीके से बनाने के बाद एक यूनिट का होगा, एक उसका होगा कॉस्ट का, ये यूनिट का है, ये स्पेसिफिकेशंस, ये सीरियल नंबर, लिख दीजिए। थोड़े पॉइंट और बचे हैं। अब हम लोग बात करेंगे अर्थिंग वायर की, ठीक है। जो अर्थिंग वायर यूज करते हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए और उस हर साइज़ का अलग अलग कॉस्ट क्या होगा, तो वो हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। आगे इसी में आगे 13 पॉइंट है, ये कॉस्ट यानी कि मूल्य, ठीक है। तो अब देखिए 13 पॉइंट है, अब यहाँ से समझने वाला है चीज़ें, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग मान लिया अर्थ वायर की बात करते हैं, अर्थ वायर, ठीक है। अब इसमें अर्थ वायर की जब भी बात करेंगे तो अर्थ वायर तो अलग अलग साइज के होंगे, है ना, जहाँ जैसा यूज करना होगा आपको। और अर्थ के साइज के ही बेसिस पे उसकी क्या होगी, कॉस्ट डिसाइड होगी, है ना, यानी कि उसकी कॉस्ट डिसाइड होगी। तो देखिए क्या होगी, चलिए देखते हैं इसमें। अब इसी में क्या है, आपको पॉइंट नंबर 1 डालना है।
अर्थ वायर में ही इसे सब पॉइंट है एक, ठीक है। जैसे 1 में है, मान लिया अगर 10 HWG ये साइज होता है अर्थ वायर का, ठीक है। HWG कॉपर वायर अगर आप यूज करते हो, कॉपर वायर, ठीक है, तो कॉपर वायर के लिए ये पर केजी में देखा जाता है, पर केजी में देखा जाता है, ठीक है। और पर केजी के हिसाब से अगर इसकी कॉस्ट देखें तो ये कॉस्ट होती है 900 रुपये, ठीक है। कितनी? 900 रुपये, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, यानी कि अगर कॉपर वायर आपने 10 HWG का यूज किया, ये क्या है? साइज है इसका, ठीक है। ये क्या है? साइज बताता है। ऐसे ही 6 HWG, ठीक है, ये अगर आपने कॉपर वायर यूज किया है इतने साइज का कॉपर वायर, तो पर केजी के हिसाब से इसकी कॉस्ट जो हो जाएगी, पर केजी के हिसाब से इसकी कॉस्ट होती है 850 रुपया, ठीक है। कितना? 850 रुपये। ऐसे ही थर्ड लिखिए, आप नोट करते जाइए, इसमें कोई खास नहीं समझने वाली चीज़ें हैं, बस स्पेसिफिकेशन है, ये आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि अर्थ वायर के अलग अलग साइज का कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। कॉपर वायर 4 HWG कॉपर वायर अगर यूज कर रहे हो तो पर केजी में अगर इसकी कॉस्ट देखें, ठीक है, पर केजी में अगर इसकी कॉस्ट देखें तो ये हो जाता है 800 रुपये। कितना? 800 रुपये। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं 8 HWG का यूज करते हैं, 8 HWG कॉपर वायर, कॉपर वायर, 1 मिनट, कॉपर वायर ने अब है इसके आगे GI वायर, ठीक है। अगर GI वायर का यूज करोगे तब देखते हैं इसके कॉस्ट क्या होगी। अभी तक कॉपर हमने देख लिया, HWG GI वायर, तो इसके लिए जो कॉस्ट होती है वो 300 रुपये होती है। पर केजी में देखेंगे इसको भी, पर केजी में 300 रुपये, ठीक है। ऐसे ही 6 HWG GI वायर का आगे लिखिए पॉइंट, 6 HWG GI वायर, इसकी कॉस्ट देख लीजिए पर केजी में, बना लीजिए, सभी लोग बनाते रहिए, ठीक है। ये होती है 250 रुपये, ठीक है। 6 WG साइज का अगर वायर आप यूज कर रहे हो GI वायर, तो पर केजी में अगर उसका देखें कि 1 किलो अगर वायर यूज करोगे तो 1 किलो के हिसाब से उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 250 रुपये किलो होगी, ठीक है। 250 रुपये किलो पर। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 2 HWG GI वायर, GI वायर पर केजी में इसकी कॉस्ट, पर केजी में इसकी कॉस्ट 150 रुपये होती है, 150 रुपये, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, ठीक है। तो देखिए भाई है कि अलग अलग अगर अर्थिंग यूज करते हो तो उसकी कॉस्ट भी देखना है उनको कि कितनी कॉस्ट होती है, और पर केजी के हिसाब से जो कॉस्ट देखी जाती है, ठीक है। अलग अलग जगह पे जहाँ पे जैसा यूज करना होता है उसी तरीके से उसी साइज का आप अर्थिंग वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर आप जानते हैं, कॉपर वैसे भी महंगा होता है, तो इसीलिए देखिए साइज के हिसाब से उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। फिर आपके 1 पॉइंट 2 3 पॉइंट और बचे हैं, इसको लिख लीजिए, बस ये अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना नोट करो पहले। इसी तरीके से नोट करो टेबल बना के। और जो लोग क्लास नहीं कर रहे उनको बोलो, क्लास क्यों नहीं करते हो भाई? मात्र इतने तुम्हारे क्लास में बहुत सारे, लगभग शायद 50 या 45 है, 45 की स्ट्रेंथ में कितने आते हैं? मात्र 10 12 आते हैं, 10 12 भी नहीं अच्छे से आते हैं,
वो भी स्किप हो जाते हैं, बीच में निकल लेते हैं बस अटेंडेंस लगवाने के चक्कर में। तो ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। आना है तो शुरुआत से रहो। जो निकल जाते हैं बीच में तो उनके लिए हम उनकी एब्सेंट ही जाएगी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्विच कर जाता है ना वो निकल जाता है आने के बाद, तो उसका ये मान चलो आने का कोई मतलब ही नहीं तुम्हारा। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत से रहो तब तो ठीक है, शुरुआत से लास्ट तक रहो तब तो ठीक है। ठीक है, तो नोट हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आगे। ये 13 पॉइंट था। सीरियल नंबर 14 में देखिए, 14 उसी में आगे लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके बना के टेबल बना के इसी तरीके से लिख लेंगे। तो 14 नंबर की अगर बात करें तो देखिए, अब हम लोग अगर जीआई कंडक्टर की स्ट्रिप यूज करते हैं, जीआई कंडक्टर स्ट्रिप, जीआई कंडक्टर की स्ट्रिप यूज करते हैं तो पर केजी के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट आती है वो 900 रुपये आती है। लिख लीजिए कितनी, 900 रुपये। ठीक है, और इसी में क्या होता है, अब इसमें जो हमने बताया कि जीआई कंडक्टर स्ट्रिप है, इसमें साइज की बात करें, ठीक है, तो ये लिख लीजिए, अभी नहीं, एक मिनट, इसको पहले साफ रफ करिए। इसमें भी दो साइज होते हैं। क्या साइज होते हैं? दो। पहला जो होता है साइज की अगर बात करें तो 20 mm का इंटू 3.15 mm की अगर कॉपर की स्ट्रिप यूज करोगी, ठीक है, कॉपर की स्ट्रिप अगर यूज करते हो कॉपर की, तो उस केस में पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 900 रुपये। ठीक है, कितनी, 900 रुपये। ऐसे ही इसमें अगर हम लोग बात करें सेकंड वाला, इसमें अगर साइज दो होते हैं तो एक साइज मान लिया ये है 2.5 mm, 12.5 mm इंटू 3.15 mm, 3.15 mm कॉपर। ठीक है, अगर इसका यूज करते हैं पर केजी में, इसकी कॉस्ट कितना हो जाएगी, इसकी कॉस्ट हो जाएगी, तो इसकी भी 900 रुपये होती है। ठीक है, देख लीजिए इसकी भी कॉस्ट क्या है, 900। ठीक है, इतना नोट करिए। और लास्ट जो पॉइंट है आपका 15वां पॉइंट, 15 पॉइंट है, इस पॉइंट में आप क्या करोगे, सीमेंट का भी तो यूज होगा। सीमेंट लिख लीजिए 15 पॉइंट में, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, सीमेंट कॉमा कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट के लिए, अब ये कंक्रीट जो है सीमेंट को किस बेसिस पे देखा जाता है, पर मीटर क्यूबिक, पर मीटर, मीटर क्यूबिक। ठीक है, और ये जो होता है वो कितना होता है, देखिए 450 रुपये। ठीक है, इसको नोट करिए। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट थे आपके, ये स्पेसिफिकेशन, यूनिट, ये आपका था सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन, यूनिट, और ये कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जगह आपने नोट कर लिए होंगे सब, इसको देख लीजिए, नोट करिए इसको। नोट हो गया सभी का? बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ें, नया टॉपिक देखें इसी में।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए अर्थिंग अर्थिंग ऑफ पावर पावर प्लांट एंड ग्रिड सब स्टेशन ठीक है। अर्थिंग ऑफ पावर प्लांट एंड ग्रिड सब स्टेशन, सभी लोग डालिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ग्रिड है, पावर प्लांट में हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल का इन द सेंस क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या मशीन यूज करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी अर्थिंग किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पावर प्लांट की हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए, हम जानते हैं पावर प्लांट में क्या होगा आपका, या पावर ग्रिड में क्या होगा, अल्टरनेटर होगा कि नहीं, अल्टरनेटर होगा, और क्या होगा, ट्रांसफार्मर होगा, और क्या होगा, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, पोल हो गए, स्विच यार्ड होता है। स्विच यार्ड जो आप देखते हैं सब स्टेशन में, जो आपको ऊपरी पार पूरा दिखता है, वही आपका कहलाता है स्विच यार्ड। ठीक है, स्विच गियर हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पावर प्लांट के ही पार्ट हैं, यानी कि पावर प्लांट में ही सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। या ग्रिड समझो या सब स्टेशन समझो, हर किसी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। अब इनके लिए अलग अलग क्या आपको अर्थिंग लगानी पड़ेगी, कि किस तरीके से लगानी पड़ेगी, किसके लिए क्या होता है, वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं इसमें समझेंगे, यानी कि अर्थिंग ऑफ पावर प्लांट एंड ग्रिड सब स्टेशन। इतनी बात समझ में आई, बताइए। तो अब इसी में क्या करते हैं हम लोग, कुछ लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, आपको लिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको अर्थिंग करना जरूरी होता है कि नहीं होता है, वही चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे। तो इसमें लिखिए आगे, चलिए हम बोल रहे हैं पावर प्लांट तथा ग्रिड में अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर पोल टावर स्विच यार्ड तथा स्विच गियर आदि को कम से कम दो स्थानों पर प्रभावी रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए। लिखिए आगे, टावर को, अब देखिए क्या होता है कि जो टावर होते हैं, मान लिया, ठीक है, अगर टावर की बात करें तो टावर को सेफ्टी के लिए क्या लगाते हैं, तो टावर की अगर बात करें तो टावर में डैमेज या अर्थिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, जो आकाशीय बिजली होती है, अगर वो आकाशीय बिजली टावर के ऊपर गिर गई तो आपका जो भी कंडक्टर्स होंगे वो क्या होगा, उसमें हाई वोल्टेज इंड्यूज होगा, और हाई वोल्टेज इंड्यूज होने से क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो सब स्टेशन है या जो ग्रिड है, वो क्या होते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जो स्विच गियर होंगे, सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, फूक जाएंगे कि नहीं फूक जाएंगे, यानी कि डैमेज हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा लाइटनिंग से बचाने के लिए हम लोग अगर टावर के ऊपर क्या कर देते हैं, अर्थिंग लगा देते हैं, जैसे देखा होगा। ठीक है, तो इसी में लिखिए आगे,
आगे लिखना है टावर्स को टावर्स को टावर्स को लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग लाइटनिंग या आकाशीय बिजली या लाइटनिंग से बचाने के लिए अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। मेन यूनिट की अर्थिंग निम्न प्रकार से समझी जाती है। आगे लिखिए इसी में मेन यूनिट की अर्थिंग निम्न प्रकार समझी जाती है। ठीक है। अब क्या क्या मेन यूनिट होते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेन यूनिट की बात करेंगे पावर प्लांट में या पावर सब स्टेशन में या पावर ग्रिड में, एक ही चीज़ें। ठीक है। उसमें अगर मेन यूनिट की हम लोग बात करते हैं तो मेन यूनिट में क्या चीज़ें आएंगी। जैसे मेन यूनिट में आपके क्या होगी, लाइन सपोर्ट होगी, लाइन सपोर्ट। ठीक है, लाइन सपोर्ट हो गए। अब लाइन सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, लाइन सपोर्ट का मतलब आपका यही होता है कि लाइन सपोर्ट में जैसे टावर हो गया, पोल हो गया। ठीक है, तो लाइन सपोर्ट का मतलब क्या है, लाइन को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट जो आपका उपकरण लगेगा उसी को तो लाइन सपोर्ट बोलेंगे। तो लाइन सपोर्ट में क्या है, टावर हो गया, पोल हो गया, ये लाइन को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये टावर है तो ये लाइन है, लाइन को सपोर्ट दिया नहीं तो लाइन सपोर्ट में टावर हो गए। ठीक है, पोल हो गए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेन यूनिट के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही आपको और बात करें, जैसे स्विच गियर हो गया। ठीक है, एक मेन यूनिट की बात करें, मान लिया स्विच गियर हो गया। अब स्विच गियर क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो स्विच गियर क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होती हैं, पावर प्लांट हो गया, पावर स्टेशन हो गया, जो भी हो गया, उसको सेफ्टी के लिए हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जैसे पावर सर्किट ब्रेकर हो गया। ठीक है, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्विच गियर में आती हैं। बीटेक में जब आप आगे पढ़ोगे तो स्विच गियर का एक पूरा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, स्विच गियर का पूरा सब्जेक्ट आता है, उसमें यही बताया जाता है। आप थर्ड ईयर पिछले बार पढ़ चुके होंगे एसजीपी। तो एसजीपी भी क्या है, स्विच गियर ही है। तो उसमें भी सब चीज़ें क्या आती हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, इनको भी तो बचाना पड़ेगा, तो इनकी सेफ्टी के लिए भी आपको अर्थिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो वही चीज़ है, ये मेन यूनिट के अंतर्गत आती है। जैसे आपके स्विच गियर हो गया, पोल हो गया, ठीक, ये हो गया। तो आप इसमें लिख लीजिए थोड़ा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप हेडिंग इसी में डालिए, क्या डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अर्थिंग फॉर लाइन सपोर्ट। अर्थिंग फॉर लाइन सपोर्ट। चलिए हेडिंग डालिए। अर्थिंग फॉर लाइन सपोर्ट। अब इसमें लिखिए, चलिए लिखिए, पोल तथा टावर, पोल व टावर, लिखिए पोल व टावर तथा उसके मेटालिक, पोल तथा टावर तथा उसके मटेरियल फिटिंग के लिए, पोल व टावर तथा
उसके मटेरियल फिटिंग के लिए पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर आगे लिखिए, इसके अंदर लाइन को बराबर दूरी पर, इसके अंदर लाइन सपोर्ट के अंदर, इसके अंदर बराबर दूरी पर कम से कम 3 जगह अर्थ किया जाता है। कम से कम 3 जगह या 3 स्थान पर अर्थ किया जाता है। जगह पर अर्थ किया जाता है। लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं। ठीक है, आप लिखिए, अर्थ किया जाता है। 3 जगह पर अर्थ किया जाता है। और 8 SWG GI वायर का प्रयोग किया जाता है। GI वायर का प्रयोग किया जाता है। तो लिख ले रहे हैं, लिखिए सभी लोग। ठीक है, हम बोल रहे हैं। प्रयोग किया जाता है। पोल पर 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर 15 mm वाले GI पाइप का उपयोग अर्थ वायर को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अर्थ वायर को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अर्थ वायर को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। हो गया। आगे लिखिए। आगे चाहे पॉइंट के फॉर्म में लिख लीजिए या इस तरीके से एरो लगा के लिख लीजिए, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड में लिखिए। लकड़ी के पोल व RCC पोल को कॉइल अर्थिंग द्वारा अर्थ किया जाता है। इसमें लिखते रहिए, इसमें 8 SWG, इसमें तेज तो नहीं बोल रहे हैं, बताइए, तेज तो नहीं है ना? चलिए थोड़ा और स्लो कर देते हैं। क्या लिखे हो? लकड़ी के पोल व RCC पोल को कॉइल अर्थिंग द्वारा अर्थ किया जाता है। इसमें 8 SWG GI वायर की 50 mm डायमीटर वाले 115
115 परतों वाले परतों वाली कुंडली 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 जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई लगभग लगभग जिसकी लंबाई लगभग 460 mm होती है 460 mm होती है, उसे पोल से उसे पोल से पोल से 3 मीटर दूरी पर पोल से 3 मीटर दूरी पर दूरी पर दूरी पर 35 mm डायमीटर 35 mm डायमीटर वाले 35 mm डायमीटर वाले 1.5 मीटर गहरे गड्ढे गहरे गड्ढे गहरे गड्ढे में रखा जाता है में रखा जाता है में रखा जाता है तथा इसके किनारे तथा इसके इसके किनारे तथा इसके किनारे ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ नमक व चारकोल नमक व चारकोल नमक व चारकोल की परत बिछाई जाती है कि परत बिछाई जाती है बिछाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बिछाई जाती है। अब इसका एक डायग्राम है, आप चाहो बना लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, तो चाहे या तो कल बनाएं इसको। चलिए, अगर बना पाओ तो जल्दी जल्दी बना लीजिए, फिर इसको कल समझाते हैं। इस तरीके से बनाइए। ये था 3 मीटर, ये भी यहाँ से 3 मीटर। इसको बना लीजिए आप जितनी जल्दी बना पाए, इसको बाद में कल समझाते हैं। 3 mm, ठीक है, सॉरी 3 मीटर इधर दूरी पे। ये जो शो कर रहा है ये क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड है। क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड, ये भी एक्स्ट्रा अर्थ इलेक्ट्रोड और ये क्या है, ये भी अर्थ इलेक्ट्रोड है। अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड। ये क्या है, ये भी एक्स्ट्रा अर्थ इलेक्ट्रोड। और यहाँ से इस तरीके से इसको बना लीजिए। ये क्या चीज़ है, जैसे ये है और ये इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, लाइन पोल है। लाइन पोल, ठीक है, लाइन पोल। बना लीजिए इसको बनाइए डायग्राम इसी में। ठीक है, तो ये बना लीजिए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, इसी में देखेंगे कि जो आपके पावर प्लांट हो गया, सब स्टेशन होते हैं, उसमें जो मेन यूनिट हैं उनकी अर्थिंग कैसे की जाती है, तो वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, बाहर कम से कम निकलिए। ठीक है, और ज़्यादा ज़रूरी है तभी निकलिए, और मास्क जरूर पहनिए। ठीक है, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखें जरूर। ठीक है,
चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जय हिंद जय भारत। ठीक है।